हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज कुछ रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो मई मंथ में आए हुए हैं। मई मंथ में आए हुए वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो नंबर 15। ओके, जो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो अभी मई के मंथ में DHA, MOH, हार, OMSB, MOPH एंड NHRA के एग्ज़ाम में, प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये पहले भी आ चुके हैं और मई के मंथ में फिर से रिपीट हुए हैं सारे के सारे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलते हैं हम आज के वीडियो पे। तो कल लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन छोड़ा था कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है। ये क्वेश्चन था होमवर्क के लिए आपको। तो नॉर्मल फीटल रेट था, वहाँ पे क्वेश्चन अपना आंसर सही था C, 120 to 160 बीट पर मिनट इज करेक्ट आंसर। ओके, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी सेशन। ऑप्शन देखिए, A सेमीफाउलर, B साइडलाइन, C सुपाइन, D प्रॉन। कीमोथेरेपी जब देते हैं पेशेंट को तो कौन सी पोजीशन उसको प्रोवाइड की जाती है, कौन सी पोजीशन में उसको रखते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, ये पूछा इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्ज़ाम में आया है एंड बहरीन के एग्ज़ाम में आ चुका है, ओमान के एग्ज़ाम में आ चुका है इसी मई मंथ में। बताइए कौन सी पोजीशन देंगे कीमोथेरेपी के दौरान। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जैसे हर वीडियो में होता है। तो उसमें आप कमेंट करिए। कमेंट करना आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि कमेंट करने से आपकी प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है, कौन से पोजीशन उसको हम देंगे, वहाँ देंगे सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, सेमी फाउलर पोजीशन उसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर, द सर्जिकल यूनिट nursing staff were instructed to follow the hospital protocol by the reporting cases of any patient illness that are developed during their hospitalization, especially the post-surgical wound infection. Why must the nurse implement this protocol? ऑप्शन देखिए, A control unnecessary hospitalization, option B assess hospital infection rate, ऑप्शन C रिपोर्ट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन D इम्प्रूव रिपोर्टिंग सिस्टम। एक सर्जिकल यूनिट में नर्सिंग स्टाफ है जो काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के बारे में एंड रिपोर्ट कर रहा है कि केस है जो पेशेंट है इलनेस की वजह के डेवलप ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका पोस्ट सर्जिकली वुड इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वाई मस्ट द नर्स इम्प्लीमेंट दिस प्रोटोकॉल, क्यों ये प्रोटोकॉल अप्लाई करेगी। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसका वुंड का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, हॉस्पिटलाइज के अंदर, तो ये क्यों उसको क्यों इम्प्लीमेंट करेगी। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ ओमान के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया। वाई विद दिस why must the nurse implement this protocol? तो यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे एक चीज़, तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आ रहा है। तो हॉस्पिटल के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल वुंड के अंदर इन्फेक्शन आ रहा है, तो ये हॉस्पिटलाइज वुंड आ रहा है। ठीक है, वो इन्फेक्शन आ रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो ये आएगा अपना नोजोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर। तो इसको रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन C रिपोर्ट नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए 7-week-old infant boy is admitted with projectile vomiting, decreased urine output, decreased bowel movements and weight loss. He has poor trigger and appears hungry. The nurse observer left to right peristaltic valves after he vomits. The nurse would expect the find which of the following during the physical assessment. ऑप्शन देखिए, A palpable pyloric mass, option B hepatosplenomegaly, option C bulging fontanelles, option D lymphadenopathy.
7 वीक ओल्ड इन्फेंट है, एडमिट अपने पास एडमिट है, एंड उसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, एंड डिक्रीज बाउल मूवमेंट्स एंड वेट लॉस हो रहा है। साथ में ही हैज पुअर ट्रिगर एंड वो अपीयर हंग्री। नर्स ने ऑब्जर्व किया है कि उसको लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं वोमिटिंग के बाद, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि द नर्स वुड एक्सपेक्ट द फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या फाइंडिंग उसको मिल सकती है। तो अब इसमें सिम्टम्स देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, ठीक है, एक डिक्रीज यूरिन आउटपुट। मेन चीज़ देखो, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है प्लस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पे है, लेफ्ट टू राइट। ये किस कंडीशन में होता है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन से कंडीशन में होता है अपना, बताइए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट कर सकती है नर्स फिजिकल असेसमेंट में, पाल्पेबल पाइलोरिक मास। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, हार्ट के एग्जाम में है, बेरिन के एग्जाम में आया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाट इज द थिंग दैट प्रिवेंट ओवरलैपिंग इन ड्यूटी ऑफ वर्क। ऑप्शन देखें, ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी नीड फॉर असेसमेंट, ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओवरलैप वर्क के अंदर, ड्यूटी के अंदर ओवरलैपिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये पूछा इसमें। कौन सी थिंग है जो प्रिवेंट करती है ओवरलैपिंग ड्यूटी के अंदर। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में है, हार्ट के एग्जाम में है, एंड कतर के एग्जाम में है। तो ये ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करने की थिंकिंग क्या है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो ओवरलैपिंग को अवॉइड करने, ओवरलैपिंग से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए 6-year-old male is diagnosed with nephrotic syndrome. When nursing care for the patient, the plan of diet should be। ऑप्शन देखिए, ए हाई सॉल्ट हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी हाई सॉल्ट हाई फैट, ऑप्शन सी लो प्रोटीन हाई एंड लो प्रोटीन हाई फैट है यहाँ पे, ठीक है, डी लो सॉल्ट लो फैट। ऑप्शन सी के अंदर लो प्रोटीन एंड हाई सॉल्ट है, सॉरी, ओके। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखिए हमें हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, प्लस बॉडी में स्वेलिंग मिलेगी हमें देखने को, एंड प्रोटीनूरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन के अंदर हम कौन सी डाइट हम प्रीफर करेंगे। पहली बात तो उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो इसके अंदर सॉल्ट लाजमी कम देंगे, ठीक है। लो सॉल्ट एंड फेट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी बॉडी स्वेल्ड होती है उसकी, ठीक है, स्वेलिंग आने लगती है बॉडी के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो लो सॉल्ट और लो फेट डाइट इज करेक्ट, ओके। सॉल्ट भी कम देंगे, फेट भी कम देंगे डाइट के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लो सॉल्ट लो फेट डाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए नर्स हियर्स ए क्लाइंट कॉलिंग out for help, hurries down the hallways to the client's room and finds the client lying on the floor. The nurse perform a thorough assessment, assist the client back to bed, notifies the physician of the incident and complete an incident report. Which of the following should the nurse document on the incident report? ऑप्शन देखें, ए द क्लाइंट बिकम restless and try to
गेट आउट ऑफ बेड, ऑप्शन बी द क्लाइंट वाज फाउंड लाइंग ऑन द फ्लोर, ऑप्शन सी द क्लाइंट climbed over the side rails, option D the client fell out of bed। एक नर्स है, उसने सुना है कि अब पेशेंट कॉल कर रहा है हेल्प के लिए, पेशेंट हेल्प के लिए बुला रहा है एंड हरी डाउन द हॉलवेज। वो देख रही है कि रूम में वो जैसे गई तो उसने पाया कि क्लाइंट है वो फ्लोर पे गिरा हुआ है, हॉल के अंदर फ्लोर पे गिरा हुआ है, वो नीचे गिर गया है। तो नर्स है परफॉर्म करेगी, उसको असेसमेंट करेगी कि वो वापस उसको बेड पे लाने के लिए असेस करेगी उसको, ठीक है, और नोट फिजिशियन को नोटिफाई करेगी इंसिडेंट के बारे में एंड इंसिडेंट रिपोर्ट कंप्लीट करेगी। तो इसमें ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट ऑन द इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी कि इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट करेगी वो नर्स ऐसी वाली कंडीशन में। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में आ चुका, कुवैत के एग्जाम में आया इसी मई मंथ में। तो बताइए क्या चीज उसको रिपोर्ट करेगी डॉक्टर को। क्या चीज है जो रिपोर्ट करेगी डॉक्टर को, सॉरी डॉक्यूमेंट, क्या कौन से इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर क्या डॉक्यूमेंट करेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, नर्स ने जाते ही क्या देखा कि पेशेंट है फ्लोर पे लेटा, फ्लोर पे गिर गया है। तो ऐसे वाले कंडीशन में एक्यूरेट जो कंडीशन उसने देखी है, फर्स्ट टाइम जो देखी है, उसको वो डॉक्यूमेंटेशन में रखेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द क्लाइंट वाज फाउंड लाइंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि पेशेंट फ्लोर पे गिरा हुआ मिला था उसको। तो यहाँ पे करेक्ट लिखेंगे, सही लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे जो हमने फाउंड किया। तो यहाँ पे लिखेंगे द क्लाइंट वाज फाउंड लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे गिरा हुआ मिला था। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, टर्म बेबी बॉय इज एडमिटेड टू neonatal intensive care unit, physical examination revealed a flattened nose, low set ear, upward slanting eyes, single palmar craze. Which of the following is the possible diagnosis of the newborn? ऑप्शन देखें, ए इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑप्शन बी congenital hypothyroidism, ऑप्शन सी क्यूसिंग सिंड्रोम, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। एक टर्म यानी कि फुल टर्म का बेबी है जिसने एक्यूरेट टाइम पे बोर्न हुआ है, वो अभी एनआईसीयू के अंदर एडमिट है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पाया है कि उसके फ्लैट एंड नोज है, वो फ्लैट है एंड लो सेट ईयर है, अपवार्ड फ्लैटनिंग आइज हैं वो अपवार्ड फ्लैटनिंग है एंड सिंगल पामर क्रीज। सिंगल पामर क्रीज आप इस डायग्राम से समझिए, जो डायग्राम पे देख पा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि दो लाइनिंग होती है हाथ के अंदर, लेकिन पाम के अंदर दो लाइनें होती है, लेकिन जो सिंगल पामर है आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ओनली सिंगल लाइन होती है, ठीक है। ऐसा वाला हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ द न्यूबॉर्न, कौन सा पॉसिबल डायग्नोसिस है, यानी कि इन सिम्टम्स को देखते हुए, इन एग्जामिनेशन को देखते हुए कौन सा पॉसिबल डायग्नोसिस होगा न्यूबॉर्न के अंदर। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, हार्ट के एग्जाम में, बहरीन के एग्जाम में आया है। तो इस पाम को ये कौन सा डायग्नोसिस होगा, पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगा न्यूबॉर्न के अंदर। देखिए ये सारे के सारे असेसमेंट हमें मिलते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। ओके, सारे के सारे सिम्टम डाउन सिंड्रोम के हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाट इज द बेस्ट न्यूट्रिशन टीचिंग इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज। ऑप्शन देखें, ए एस्पिरेशंस, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी ड्रूलिंग, ऑप्शन डी चॉकिंग। इसमें पूछा है व्हाट इज द बेस्ट न्यूट्रिशन टीचिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज वाला पेशेंट है, उसको न्यूट्रिशन की बेस्ट टीचिंग क्या देंगे हम, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे न्यूट्रिशन टीचिंग में। न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या उसको बताएं, क्या इंस्ट्रक्शन उसको हम देंगे। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में और कुवैत के एग्जाम में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ड्रूलिंग।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रूलिन। ड्रूलिन होता है कि लिमिटेड, उसको एसिड और शुगर फूड्स हैं वो लिमिटेड देंगे, ठीक है। एसिडिक फूड और शुगर फूड है वो लिमिटेड देंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रूलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एन ओल्डर एडल्ट क्लाइंट with renal failure comes to the emergency department with a report of nausea and vomiting. The client heart rate is 45 beat per minute. The nurse is most concerned about which medication that the client takes. ऑप्शन देखें, ए नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी डॉक्सोरुबिसिन, ऑप्शन सी फ्रुसमाइड, ऑप्शन डी डाइजॉक्सिन। एक ओल्डर एडल्ट पेशेंट है अपने पास जो रीनल फेल्यूर करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने पास आया है, ठीक है, और रिपोर्ट कर रहा है नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। द क्लाइंट का हार्ट रेट है वो 45 बीट पर मिनट आ रहा है। तो नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट विच मेडिकेशन दैट क्लाइंट टेक, यानी कि कौन सी मेडिकेशन है वो उसके लिए कंसर्न रहेगी कि मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन पेशेंट ले रहा है जिसके लिए वो ऐसी वाली कंडीशन में कंसर्न रहेगी, ये पूछा है। बताइए कौन सी मेडिसिन के लिए वो कंसर्न रहेगी। देखिए हार्ट रेट डाउन जा रही है, हार्ट रेट डाउन कौन सी कंडीशन, कौन सी मेडिसिन है जो हार्ट रेट को डाउन कर देती है, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए डाइजॉक्सिन है जो हार्ट रेट को डाउन करती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइजॉक्सिन, ठीक है, ऑप्शन डी डाइजॉक्सिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। द नर्स केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज अंडरगोन ए tonsillectomy. The nurse is most concerned about which post-operative finding. ऑप्शन देखें, ए फ्रीक्वेंट swallowing, ऑप्शन बी लैक ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन सी थ्रोट पेन, ऑप्शन डी नोजिया। एक नर्स है केयर कर रही है एक क्लाइंट की जो अंडरगोन टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी उसकी हुई है। द नर्स इज मोस्ट कंसर्न, यानी कि किस चीज़ के लिए वो मोस्ट कंसर्न रहेगी पोस्ट ऑपरेटिव फाइंडिंग्स के अंदर। पोस्ट ऑपरेटिव जो फाइंडिंग है उसके कौन सी चीज़ के लिए मोस्ट कंसर्न रहेगी वो। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA में आया, हार्ट के एग्जाम में आया एंड कुवैत के एग्जाम में आया है। मोस्ट कंसर्न क्या फाइंडिंग रहेगी बताइए। देखिए टॉन्सिलेक्टोमी है तो ऐसे वाले कंडीशन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो उसके सीक्रेशंस हैं वो स्वालो करने की, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट स्वालोइंग के लिए कंसर्न रहेगी। ओके, फ्रीक्वेंट स्वालोइंग, जो भी सीक्रेशंस आते हैं टॉन्सिलेक्टोमी की है तो वो सीक्रेशंस आते हैं स्वालो करना, फ्रीक्वेंटली स्वालो कर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो कंसर्न रहेगी, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद complaint abdominal, patient history appendicitis, patient now with change, pass stool, distension abdominal and diarrhea, which most diagnosis। ऑप्शन देखें, ए पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी कोलाइटिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पेशेंट आया अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कंप्लेन कर रहा है एब्डोमाइनल एब्डोमाइनल पेन को कंप्लेन कर रहा है, प्लस हिस्ट्री है उसकी अपेंडिसाइटिस की हिस्ट्री थी, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हिस्ट्री थी, एंड विद चेंज पास स्टूल डिस्टेंशन एब्डोमाइनल, इनके स्टूल पास करने में चेंजेस आ रहा है एंड एब्डोमाइनल डिस्टेंट हो गया एंड डायरिया हो रहा है। तो इसके लिए ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट डायग्नोसिस क्या होगा। ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट डायग्नोसिस हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में यहाँ पे डायरिया भी हो रहा है पेशेंट को, एब्डोमाइनल भी डिस्टेंड हो गया एंड स्टूल पास करने में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन में कोलाइटिस होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ इनर पार्ट ऑफ कोलन,
या लार्ज इंटेस्टाइन का जो इनर पार्ट है ना, इनर लेयर होती है, उसका इन्फ्लामेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन तब क्रिएट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, स्विचिंग ऑन ऑफ sperm to become fertilizing. It's a biological event as sperm essentially demonstrated expected morphology and motility. What is the name of process? ऑप्शन देखें, ए कैपेसिटेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी फर्टिलाइजिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी फ्यूजन प्रोसेस, डी नन ऑफ दीज। ये आप देख पा रहे हैं ये कौन सी प्रोसेस है। ये सऊदी प्रोमेटिक के साथ साथ में सऊदी प्रोमेट एजेटेज आया था ये, उसके साथ में डीएचए के एग्ज़ाम में आ चुका है, ओमान के एग्ज़ाम में आ चुका है, कुवैत के एग्ज़ाम में आ चुका है ये इसी महीने। तो बताइए प्रोसेस का नाम क्या होगा, इधर ऐसे वाले प्रोसेस का नाम क्या होगा। देखिए ये प्रोसेस हो गए कैपेसिटेशन प्रोसेस को बोलेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हो कैपेसिटेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, रजिस्टर्ड नर्स इज एजुकेटिंग न्यू नर्स हु टू डू नेजल सक्शन. व्हाट्स द फर्स्ट एक्शन शुड द नर्स टीच हर? ऑप्शन देखिए, ए कनेक्ट द एक्सटर्नल portion of the tube with suction machine. Option B, check the nearest by a pen light to ensure patency. Option C, use spirit at suction. Option D, none of these. ये C में use of spirit है, ठीक है, at the suction। देख रजिस्टर्ड नर्स है, एजुकेट करिए एक न्यू नर्स को नेजल सक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछा व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन शुड द नर्स टीच हर? सबसे पहले वो क्या टीच करेगी नर्स को? फर्स्ट एक्शन ऑफ द टीच क्या टीच, सबसे पहले क्या टीचिंग करवाएगी कि सबसे पहले नेजल सक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, ये पूछा है। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्जाम में आया है, ओमान के एग्जाम में आया है, बहरीन के एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या टीचिंग करवाएगी, किसके लिए टीचिंग करवाएगी, सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो देखिए जब भी हम नेजल सक्शन करवाते हैं तो उसकी पेटेंसी देखना हमें ज़रूरी होता है, ठीक है। जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो नेरेस होते हैं, जो नेरेस होता है ओपनिंग ऑफ आई, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं नेरेस। तो इसकी पेटेंसी देखने के लिए सबसे पहले उसकी पेटेंसी चेक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है होगा बी, चेक द नेरेस बाई पेन लाइट टू एंश्योर पेटेंसी। उसके पेटेंसी को पेन लाइट से हम चेक करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट इज हार्मोन फॉर बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल? ऑप्शन देखें, ए टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड एससीजी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनके बायोलॉजिकली मेल और फीमेल को डिफरेंस करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन से हार्मोन्स हैं जो बायोलॉजिकली डिफरेंस करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल को? सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में आ चुका, हार्ड के एग्जाम में आया एंड ये साथ में कुवैत के एग्जाम में आया है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो ये तो क्लियर है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट ए, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, child come to the emergency room with his parents to report as a witness about one victim from their neighbor. What should the nurse consider when question the child? ऑप्शन देखें, ए his awareness of the incident, ऑप्शन बी developmental activity, ऑप्शन बी physical activity, डी none of these। एक चाइल्ड बच्चा आया अपने पास, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया अपने पेरेंट्स के साथ और रिपोर्ट करता है विटनेस एंड वन विक्टिम फ्रॉम नेबर, ठीक है। तो व्हाट इज द नर्स कंसिडर व्हेन द क्वेश्चन द चाइल्ड? चाहे बच्चे को क्वेश्चन करने से पहले क्या कंसिडर करेगी नर्स? बच्चे को जब भी क्वेश्चन कर रही है तो क्या कंसिडर करेगी नर्स, ये पूछा है इसमें।
ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्ज़ाम में, हार्ड के एग्ज़ाम में आया है। क्या कंसिडर करेगी? देखिए जब भी बच्चे का क्वेश्चन करते टाइम वो कंसिडर करेगी कि हिज अवेयरनेस ऑफ द इंसिडेंस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में उसको कंसिडर करें। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए, हिज अवेयरनेस ऑफ द इंसिडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए क्लाइंट हु अंडरवेंट सर्जिकल प्रोसीजर द preceding did normal assessment with an oral body temperature 37.5 degrees centigrade 8 hours. If the condition remains stable, the client is to be in the afternoon. Which of the following is the highest priority intervention? Option देखें, A, ensure proper use of the incentive spirometer. Option B, administer a dose of aspirin. Option C, inform the सर्जन। ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन। एक क्लाइंट है जो अंडरगोन सर्जिकल प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग नॉर्मल असेसमेंट है उसके, एंड ओरल बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड 8 आवरली उसको चेक हो रहा है। तो उस कंडीशन में पेशेंट है आफ्टरनून तक बिल्कुल स्टेबल है। तो इसके ये पूछा है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, कौन सी चीज़ को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्ज़ाम में आया, बहरीन के एग्ज़ाम में आया, एंड कतर के एग्ज़ाम में आया है। क्वेश्चन को यदि केयरफुली पढ़ा है तो यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल असेसमेंट है। टेम्परेचर नॉर्मल, 8 आवरली उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वाइटल चेक कर रहे हैं 8 आवरली, तो उसका सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसी वाली कंडीशन में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इंटरवेंशन है वो जस्ट ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्वेशन करना ही ज़रूरी है बस, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मोस्ट रिकमेंडेड पोजीशन फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर असाइट्स। ऑप्शन देखें, ए साइडलाइन पोजीशन, ऑप्शन बी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी डोर्सल पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। एक पेशेंट है जिसको सीवियर असाइटिस है, ठीक है, उसको कौन सी पोजीशन रिकमेंड करेंगे। असाइटिस क्या होता है? असाइटिस होता है दो एब्डोमेन का जो स्पेस होता है, ठीक है, एब्डोमेन का जो स्पेस होता है उसमें वाटर फिल हो जाना, ठीक है। एब्डोमेन का जो एब्डोमेन स्पेस होता है उसके अंदर वाटर फिलअप हो जाना, वाटर पानी का भर जाना, पेट में पानी का भर जाना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो होता है एसाइटिस, ठीक है। सीवियर है, लेकिन सीवियर कंडीशन में है तो उसको कौन सी पोजीशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए एसाइटिस वाला पेशेंट है तो ऐसे वाले कंडीशन में उसको हम देंगे फाउलर पोजीशन, ठीक है। फाउलर पोजीशन इनकी बेड, हेड ऑफ द बेड इज 45 to 60 डिग्री एलिवेट करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्चर बोन। इन द चार्ट ए डॉक्टर हैज प्लेस्ड ए रिमाइंडर टू मेंटेन even and consent traction. Which would be the most likely understanding of the nurse for this order? ऑप्शन देखें, ए allow weight to hang free every 12 hours to achieve good circulation. Option B, elevate head and foot off the bed alternatively when in pain. Option C, allow weight to hang free continuously. Option D, add or remove weight every other day. एक नर्स है, केयर कर रही है एक पेशेंट को, एक बच्चे को जिसको क्या बोन में, फ्रैक्चर्ड बोन के अंदर ट्रैक्शन लगा हुआ है। तो इसमें पूछा कि चार्ट के अंदर डॉक्टर ने ऑर्डर डाला है मेंटेन इवन एंड कंस्टेंट ट्रैक्शन, ठीक है। क्या डाला है? मेंटेन इवन एंड कंस्टेंट ट्रैक्शन। तो इसमें इस ऑर्डर से नर्स है वो क्या समझेगी, मोस्ट लाइकली क्या समझेगी इस ऑर्डर से, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में आया, हार्ड के एग्जाम में आया, कतर के एग्जाम में आया। तो इसके लिए क्या समझेगी?
देखिए ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर इंडिकेटर का, तो उसका जो ट्रैक्शन है वो 12 आवरली हम हैंग से फ्री करेंगे ताकि सर्कुलेशन अच्छा हो सके। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउ वेट टू हैंग फ्री एवरी 12 आवर टू अचीव गुड सर्कुलेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 42-year-old patient went to clinic for an eye consult. Patient complains of blurred vision, ocular pain and head acting. During assessment, tonometry was done. इसमें लैब रिजल्ट आ रहा है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर आ 34, जहाँ पे नॉर्मल रेंज होती है 10 to 20 mm ऑफ Hg। विच सर्जिकल प्रोसीजर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऑप्शन देखिए, ए एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन बी इंसिडेंस और एंड ड्रेनेज, ऑप्शन सी लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, ऑप्शन सी लेमिनेक्टोमी। 42-year-old पेशेंट अपने पास उसको आई कंसल्ट के पास आया, अपने उसको ब्लड विजन है, ऑकुलर पेन एंड हेड एक्टिव है। ड्यूरिंग असेसमेंट टोनोमेट्री डन हुआ है, जिसके अंदर इंट्रा ओकुलर प्रेशर 34 है, जहाँ पे नॉर्मल रेंज 10 to 20 mm ऑफ Hg होती है। तो इसमें पूछा है विच सर्जिकल प्रोसीजर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऐसे वाली कंडीशन में कौन सा प्रोसीजर मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा प्रोसीजर होगा, ये पूछा है इसके अंदर। देखिए ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है और बहरीन के एग्जाम में है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर होगा लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी प्रोसीजर यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, नियोनेट इन वेल नर्सरी दे सस्पेक्ट दैट ही हैज़ अ डायफ्रामेटिक हार्निया, व्हाट गोज द डायग्नोसिस कन्फर्म डायफ्रामेटिक हार्निया? ऑप्शन देखिए, ए रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी MRI, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक नियोनेट है जो वेल नर्सरी के अपने वेल नर्सरी में है अपने पास, उसको सस्पेक्ट किया गया है डायफ्रामेटिक हार्निया। तो उसको डायग्नोसिस करने के, डायफ्रामेटिक हार्निया को डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, ये पूछा इसमें। किसके द्वारा डायफ्रामेटिक हार्निया को डिटेक्ट करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि इसको डायफ्रामेटिक हार्निया है? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA के एग्जाम में है, इसमें ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है, पिछले महीने कुवैत के एग्जाम में भी आया था। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है हर एक एग्जाम में, बस क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा पैटर्न चेंज करके देते हैं। ठीक है, तो डायफ्रामेटिक हार्निया उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? नियोनेट के अंदर देखिए, यहाँ पे नियोनेट है तो नियोनेट में करेंगे रेडियोग्राफी से। यदि इन्फेंट होता, इन्फेंट में करते हैं अल्ट्रासाउंड से, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है नियोनेट, नियोनेट में करेंगे रेडियोग्राफी। ठीक है, नियोनेट की जगह यदि इन्फेंट होता, इन्फेंट में करते हैं अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है उस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड से करते हैं, और बच्चा बाहर है तो उसमें रेडियोग्राफी से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, ये आपका होमवर्क, इसका जैसे कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आंसर देता हूँ, तो इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी को ऑल ओवर प्रोसेस करवानी है, ऑल ओवर गल्फ़ के लिए, लाइक सऊदी, ओमान, कतर, सबके लिए हम प्रोसेस करवाते हैं, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम बुकिंग। ठीक है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसे आप मुझे मैसेज करिए, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं हो पाएगी, तो सैटरडे को फिर से मिलेंगे कुछ नए और
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। हाँ, सैटरडे को फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।